एवरीवन। आज हम लोग करंट अफेयर्स टेस्ट 10 का डिस्कशन करेंगे। तो कुछ स्लाइड देख लेते हैं जो नया चीज मिला है ना उसका। तो फर्स्ट स्लाइड इज गल्फ कंट्रीज का एक कॉन्सेप्ट आया। तो गल्फ कंट्रीज जो है ना, ये यहाँ पर गल्फ ऑफ पर्सिया होता है, फारस की खाड़ी बोला जाता है। इसके सराउंडिंग जो कंट्रीज है 7 कंट्रीज का, ये गल्फ कंट्रीज हम लोग बोलते हैं। ये पर्सियन गल्फ के जो ये साइड में है, इन लोग का वो है। 7 कंट्रीज का ग्रुप है। कौन कौन सा है? इराक, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया, इन सातों को गल्फ कंट्रीज बोला जाता है। और इन इन लोग ने बाद में फिर अपना गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी बनाया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, बट इराक उसका पार्ट नहीं है। ये 6 लोग इसका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट है। और ये बनाया गया था ईरान और इराक के वार के बाद, कि इसमें जो है ना कोऑपरेशन हो और हमेशा पीस बना रहे। ठीक है, तो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद सवाल इसमें ये था कि पहला कौन सा गल्फ कंट्री है ना, जो कि यहाँ इजराइल में जो है ना अपना एम्बेसी बनाने वाला बन गया है, पहला गल्फ कंट्री। तो वे यूएई बन गई है, पहली कंट्री जो कि यहाँ पे अपना एम्बेसी बनाई है इजराइल में। ये इजराइल का एरिया है, ये अपना फिलिस्तीन का एरिया है, जिसके लिए झगड़ा चलता है इजराइल और फिलिस्तीन में। ठीक है, तो यूएई हैज बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू एस्टेब्लिश एम्बेसी इन इजराइल। और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हो गए? 6। और गल्फ कंट्रीज कितने हैं टोटल? 7 कंट्रीज। ये अपना फारस गल्फ है, गल्फ ऑफ फारस, फारस की खाड़ी जिसको बोलते हैं। गल्फ वो एरिया होता है सी का जो चारों तरफ से लैंड से लगभग घिरा रहता है, उसको गल्फ बोला जाता है, खाड़ी। नेक्स्ट आते हैं नेपाल का डिस्कशन आया था, तो उसमें सवाल ये है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो पहले केपी शर्मा ओली जी थे, जो कि बहुत हमेशा न्यूज में रहते थे। इंडिया के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं था। अब उनको हटा के वहां पे शेर बहादुर देवबा जी को बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल शेर बहादुर देवबा। और प्रेसिडेंट वहां की लेडीज है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के साथ हम लोग एक नया चीज पढ़ लेते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज क्या किस नाम से होता है? सूर्य किरण। और 2021 का सूर्य किरण कहाँ पे हुआ था? पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड में है। तो नेपाल का मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग याद कर लेंगे, सूर्य किरण। एक और सवाल बन सकता है कि नेपाल को कितना इंडिया का स्टेट टच करता है। तो ये अपना नेपाल का एरिया हो गया, इसको 1 2 3 4 5 स्टेट टच करती है। इसका ट्रिक इन्होंने बनाया हुआ है, सुब्बू, SUBBU, टेक्स्ट बुक का है ट्रिक। S से सिक्किम, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, B से बंगाल और U से उत्तराखंड। अगर मैप थोड़ा सा भी याद है तो आप लोग बना सकते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड टच करती है, यूपी टच करती है, फिर बिहार टच करती है, फिर वेस्ट बंगाल भी टच करती है और सिक्किम भी टच करती है। तो बिना ट्रिक के भी आपको याद हो सकता है। ये सवाल आ सकता है कि हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स टचेस द कंट्री नेपाल। तो 5 स्टेट टच करती है, 5 इंडियन स्टेट टच करती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट क्वेश्चन तो डिस्कशन हो गया। विच बिकेम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू सेट अप एन एम्बेसी इन इजराइल। कौन सा पहला गल्फ कंट्री बन गई है? तो यूनाइटेड अरब एमिराट्स। दुबई इसी का पार्ट है। और इस यूनाइटेड अरब एमिरात की कैपिटल क्या है? अपना अबू धाबी, ये हाँ अबू धाबी है कैपिटल। और दुबई वहां का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है। फिर सेकंड क्वेश्चन, शेर बहादुर देववा was recently appointed as the new prime minister of which country? Already discussed, Nepal. In which city of India Asia's first national dolphin research center is being set up? हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि पटना में एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। गैंगेटिक डॉल्फिन पे रिसर्च किया जाएगा। गैंगेटिक डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ये भी डिस्कशन। हु वॉन द मेंस टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2021? देयर इज ए सेपरेट वीडियो ऑफ टेनिस विनर्स 2021, काइंडली वॉच दैट वीडियो। ये अपना कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच। फिर द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 11 जुलाई 2021। तो इसका थीम था द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। फर्टिलिटी पे कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या है। कोविड का सीजन था तो कोविड से रिलेटेड थीम रखा गया था। Which country won the title of the Copa America 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड इन जुलाई 2021? तो ये कोपा अमेरिका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में अपना कौन कौन सा है? ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली, ये सब कंट्री साउथ अमेरिका में, उनके बीच का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट हर एक साल होता है। वो अभी जीते कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जीते हैं, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं। यही सब जीतने के कारण उनको फीफा बैलन डे और भी मिला है।
तो कोपा अमेरिका 2021 कौन जीती है अपनी? अर्जेंटीना, मेसी की कंट्री। ठीक है, अमेरिका तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, ये तो ऐसे ही छांट सकते थे आप। अर्जेंटीना जीती है, मेसी की कंट्री, कोपा अमेरिका 2021, साउथ अमेरिका का कंट्री वाइज सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट कंट्री के बीच में होता है। Now coming to the seventh question. The first country in the world to approve the production of golden rice. Golden rice जो है ना, राइस का जेनेटिकली मॉडिफाई करके गोल्डन राइस बनाया गया है, सोने का कलर का होता है और ये इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। तो लेकिन इस पे बहुत विवाद भी होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो हम लोग इसका प्रोडक्शन नहीं करें। लेकिन पहला कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द प्रोडक्शन बन गया फिलीपींस। फिलीपींस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस एंड फिलीपींस इज द कंट्री विच इज बाइंग ब्रह्मोस फ्रॉम इंडिया से ब्रह्मोस भी खरीद रही है फिलीपींस। और फिलीपींस का क्या है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस का ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन विच स्टेट द कंट्रीज लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क विथ ए कैपेसिटी ऑफ 10 मेगावाट वाज सेट अप बाय नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी सिंधाड़ी आंध्र प्रदेश। बी, डिस्कस्ड मैनी टाइम। फिर है एनटीपीसी आरईएल, आरईएल एनटीपीसी का एक पार्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी का ही एक पार्ट है। साइंड एन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग with which union territory to set up the country's first green hydrogen mobility project। mobility मतलब वाहन सब में यूज करने के लिए, मतलब बस में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा वहां पे पॉल्यूशन कम करने के लिए। तो ये किसके साथ किया गया है? लद्दाख के साथ, कि वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन से वहां का बस सब चलेगा। तो ये लद्दाख में स्टार्ट किया गया। By which year the Ladakh administration has set a target to make the Union Territory of Ladakh a fully organic state। अभी से पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि लद्दाख ने किसके साथ कोलेब्रेशन किया है, किस स्टेट के साथ? तो वो सिक्किम के साथ कोलेब्रेशन किया है। और ऑर्गेनिक स्टेट कब तक बनाने का इनका टारगेट है? तो 2025 2025 तक ऑर्गेनिक स्टेट, लद्दाख को फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बनाने का टारगेट है, अप टू 2025 2025 तक। फिर आते हैं इन विच 11 नंबर, इन विच स्टेट द कल्टीवेशन ऑफ मोंग फ्रूट स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये चाइना का फ्रूट है मोंग फ्रूट। इसका खासियत क्या है? ये बहुत ज्यादा मीठा होता है, नॉर्मल चीनी से बहुत ज्यादा मीठा होता है और इसका इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता था। तो अब इंडिया को में भी इसका प्रोडक्शन किया जाने लग गया है, तो वो हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। मोंग फ्रूट डायबिटीज शुगर का जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इसका प्रोडक्शन कहां से, कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया? हिमाचल प्रदेश में। विथ विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। जैसे यूपी में चलता था अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, इसी तरह हरियाणा में लाया गया वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। हर एक ब्लॉक में जो है ना, एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। तो ये हरियाणा में लॉन्च किया गया वन ब्लॉक। ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट का जो 4-5 ब्लॉक होता है ना, उस ब्लॉक पे अब कंसंट्रेट किया जाएगा, तो वो हरियाणा में किया जाएगा। और हरियाणा में हम लोग क्या पढ़े हैं? ग्रेनेटियम, ग्रेनेटियम एटीएम के थ्रू आपको अनाज मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट हेरिटेज इंस्टीट्यूट वाज अनाउंस्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड। हेरिटेज इंस्टीट्यूट मतलब एक हेरिटेज का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, वो नोएडा में बनाया जाएगा। इसमें किया जाएगा कि अभी जितने हेरिटेज से रिलेटेड जैसे मॉन्यूमेंट का प्रिजर्वेशन के लिए काम करते हैं ना, उस पर रिसर्च करते हैं, उन सबको इनके अंडर ले आया जाएगा, सब इनके अंडर काम करेंगे। ये मतलब सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी टाइप हो जाएगा हेरिटेज रिलेटेड। जो बिल्डिंग का वो सब होता है उसका प्रिजर्वेशन सबका काम करने के लिए। तो इसका प्रपोजल दिया गया है कि ये नोएडा में बनाया जाएगा। फिर विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 32nd समर ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक रिलेटेड काइंडली वाज द टोक्यो ओलंपिक्स 2021 सेपरेट वीडियो। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टोक्यो, राइट। द मैस्कॉट ऑफ दिस ओलंपिक वाज मिराइटोवा, राइट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Who recently won the title of Miss India USA 2021? यूएसए में कौन सी इंडियन वहां की सबसे खूबसूरत है? मिस इंडिया यूएसए में रहने वाली इंडियन में सबसे खूबसूरत कौन इंडियन लड़की है? तो वो वैदेही डोंगड़े जीती है, वैदेही डोंगड़े। 16th
India's first maritime arbitration center will be set up in which city of India? Maritime जहाज वाले सब में जो लड़ाई होता है ना, तो उसके लिए आर्बिट्रेशन सेंटर में आर्बिट्रेशन क्या होता है कि दो लोगों में झगड़ा है तो उनमें सुलह कराना, बात विचार करके। तो ऐसा पहला इंडिया में बनाया जा रहा है गांधीनगर में गिफ्ट सिटी बन रहा है, उसी में ये मेरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जा रहा है। गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव 1% रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज? कर्नाटक में 1% रिजर्वेशन दिया गया ट्रांसजेंडर्स को इन गवर्नमेंट सर्विसेज। और ट्रांसजेंडर से रिलेटेड क्या है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया जा रहा है? कुशीनगर में, कुशीनगर यूपी में। और 1% रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर को कहाँ दिया जा रहा है? तो कर्नाटक में। फिर है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन द कंट्रीज फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड वाज लॉन्च? तो नैनो यूरिया लिक्विड में क्या होगा, अभी यूरिया खाद का जो है ना बोरा आता है, बहुत बड़ा बड़ा बोरा आता है, तो अब इसको लिक्विड फॉर्म में छोटा छोटा बोतल में बेचा जाएगा। और उसमें जो है ना बोरा की जगह आप एक बोतल से काम चला सकते हैं। नैनो यूरिया बहुत छोटा साइज का यूरिया है। तो ये लॉन्च किया है यूरिया बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इफ्को ने, इंडियन फार्मर कोऑपरेटिव करके इसका नाम है। तो इफ्को सबसे बड़ी कंपनी है यूरिया बनाने में इंडिया की। तो इफ्को ही इसको लॉन्च किया, बोतल में अब यूरिया बेचा जाएगा, इफ्को। और यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। C2H4N2O होता है। इसको हम लोग साइंस में देखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। तो C2H4N2O होता है। और पहला नैनो यूरिया लिक्विड कौन लॉन्च किया है? जो सबसे बड़ी कंपनी है अपनी, इफ्को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल प्रोजेक्ट? तो ये गूगल कर रही है, लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल प्रोजेक्ट। नॉर्थ में ये अमेरिका को जो है ना, कहाँ, ब्राजील से जोड़ा जा रहा है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सॉरी सबसे लंबा अंडर सी केबल प्रोजेक्ट कौन कर रही है, बना रही है? तो गूगल बना रही है। गूगल के अभी सीईओ कौन है? सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं। और गूगल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल प्रोजेक्ट बनाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री अनाउंस द ओपनिंग ऑफ वन स्टॉप सेंटर इन इंडियन एम्बेसी ऑफ 9 कंट्रीज? भारतीय दूतावास, हर एक दूसरे कंट्री में इंडिया का एम्बेसी होता है ना, वहां पर 9 कंट्री में वन स्टॉप सेंटर में बेसिकली ये किया जा रहा है कि वुमेन, जैसे दूसरे देश में मान लीजिए कोई कंट्री में, इराक कंट्री में वहां की वुमेन रह रही है, वहां पर उनके साथ कुछ हिंसा किया जा रहा है, घरेलू हिंसा, तो वो वहां जाके अपना शिकायत दर्ज करा सकती है। तो ये ऑब्वियसली किस में आ जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दिस वन स्टॉप सेंटर इज फॉर वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है वो इनका शिकायत कर सकती है, वहां पे उनका सॉल्यूशन होगा। तो ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब इंडियन एम्बेसी में ही एक वहां पे काउंटर होगा जहां पर वुमेन अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो वहां जाके शिकायत कर सकती है। हु इज द ऑथर ऑफ बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ? वेरी फेमस, प्रीवियसली इंडियन वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी जी ने लिखा है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। 22, in which state the country's first fire park was established in January 2021? तो कंट्री का पहला फायर पार्क उड़ीसा में बनाया जा रहा है। फायर पार्क में होगा क्या, वहां पर जाइए, फायर से रिलेटेड सारा सामान रहेगा, जो आग लगने के बाद जो सब होता है, और आपको बेसिक छोटा मोटा चीज भी सिखाया जाएगा कि आग लगने के केस में आप लोग कैसे कैसे बच सकते हैं। मतलब अवेयरनेस अवेयरनेस फैलाने के लिए उड़ीसा में पहला फायर पार्क, कंट्री का पहला फायर पार्क बनाया जा रहा है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो लाइट हाउस आपको पता है बंदरगाह पे होता है, वहां पे लाइट जो जलते रहता है वो होता है क्योंकि जहाजों को पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये चीज है। तो वही क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग हाउसेज, कि मतलब इको फ्रेंडली होना चाहिए वो, प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन? तो ये स्कीम लाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में लड़कियों के लिए,
उनको सुपर 75 में स्कॉलरशिप स्कीम 75 लड़कियों को दिया जाएगा कि मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी करने के लिए। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। लद्दाख लद्दाख में भी इस तरह का कुछ स्कीम था। लद्दाख में क्या स्कीम का नाम था, उसका कुछ और नाम था, बट लद्दाख में इग्नाइटेड माइंड मिशन प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च किया गया। वहां पर उनको रख के जो है ना पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट 25 पे आते हैं। विच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। सबको पता होगा, कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 which of the following was declared as the world's most polluted capital? वेरी इजी क्वेश्चन। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में पॉल्यूशन का सबसे अधिक प्रॉब्लम हो गया है वर्ल्ड कैपिटल में। 27, which country was chosen as the focus country in the 51st International Film Festival held in Goa? Kindly watch the movie winner list video, separate video. Bangladesh was the focus country. 28, which statement is true regarding the global climate risk index? फलाना चिलाना। तो बोथ आर करेक्ट, एक बार बस इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। 29, काजा कलास was recently appointed as the first women prime minister. काजा कलास, एस्तोनिया, already discussed in previous test. Next question, which campaign was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment to provide nutrition to the elderly? बूढ़ों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया है? तो न्यूट्रिशन लॉन्च कराने के लिए तो न्यूट्रिशन वर्ड वाला कौन सा होगा? ओल्ड एज न्यूट्रिशन मिशन। और सब ऑप्शन से ही खत्म हो जाएगा। ओल्ड एज डाइट कैंपेन, स्वस्थ सुरक्षा अभियान, नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम। ये पहला ही ऑप्शन है जिसमें ओल्ड एज भी है और न्यूट्रिशन का भी बात है, तो लॉजिक से बन जाएगा, उतना याद नहीं कर सकते आप। ओल्ड एज न्यूट्रिशन मिशन। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेट अप कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल? कोरोना में जो सब वॉरियर मर गए, जो शहीद हो गए उड़ीसा में, उनको शहीद का भी वो मिला है, मार्टिर्स का भी उपाधि दिया गया है, और 50-50 लाख रुपया भी दिया गया है। जो डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी सब थे जो शहीद हो गए कोरोना के टाइम पे, उनको मार्टिर्स का भी उपाधि मिला है, 50 लाख रुपया भी मिला है, और उनके नाम पे मेमोरियल भी बनाया गया। तो वो उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में बहुत चीज हुआ है। उड़ीसा में एक फायर पार्क अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक वार मेमोरियल हो चुका है। इससे पहले हम लोग एक थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर भी पढ़े, उड़ीसा में हुआ है। 32 पे आते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बिल्ट इन गुजरात इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सन? बहुत हंगामा हुआ था मोदी स्टेडियम पे कि मोदी जी भी अब नेहरू वाला काम करने लग गए, अपने नाम पे स्टेडियम का नाम रखने लग गए। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, उसका मोदी स्टेडियम नाम रख दिया गया है। 33, इन विच नेबरिंग कंट्री इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग मलबेरी डैम? ललंदर डैम भी बोलते हैं जिसको, तो ये अफगानिस्तान में किया जा रहा है। अफगानिस्तान में ये डैम जो है ना इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड अनाउंसमेंट, एंडी जेस became the chief executive chairman और सीईओ ऑफ विच कंपनी? तो अमेजोन के बन गए हैं। वहां के अभी पहले कौन थे? जेफ बेजोज, बहुत ही अमीर आदमी। उनमें और एलोन मस्क में हमेशा टक्कर चलता है, कभी ये सबसे अधिक अमीर, कभी एलोन मस्क। तो वो अब सीईओ से हटके अब वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गया। और चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बोलिए या तो सीईओ बन गया एंडी जेस, तो अमेजोन कंपनी के। Who won the Best Actor Award at the Dada Falke International Film Festival Award? अब मूवी वाला वीडियो देखिए, इजी है, अक्षय कुमार। 36, The Chief Minister of which state was awarded the Scotch Chief Minister of the Year 2021? 2021 का बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी जी को। आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल भी बनाने का बात है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को मिला है, जगन मोहन रेड्डी को। नेक्स्ट आते हैं 37, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट रिलीज्ड बाय इसरो, इन विच ईयर चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च्ड? सबको पता है 2022 में चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। विच प्लेयर वाज गिवन द एलन बॉर्डर मेडल फॉर द थर्ड टाइम इन फरवरी 2021? बहुत ही बेकार सब ऑप्शन है, क्योंकि एलन बॉर्डर मेडल जो है ना बस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को मिलता है। तो अभी हाल में इनमें तो स्टीव स्मिथ भी हो जाएगा। स्टीव स्मिथ को 2021 का मिला और ये इनको तीसरा बार मिला है। ठीक है, तो बहुत ही बेकार सब ऑप्शन है। अगर ऑस्ट्रेलियन ऑप्शन होता तो कंफ्यूजन होता। एलन बॉर्डर मेडल वहां का ऑस्ट्रेलिया को जो उस साल का सबसे बेस्ट प्लेयर होता है उसको मिलता है। तो स्टीव स्मिथ इज ओनली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एंड दिस इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट 39
इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल वाज डिस्कवर्ड? तो मध्य प्रदेश में वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल, जानवरों का अवशेष कंकाल मिला है वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट मध्य प्रदेश में। इसी तरह का हम लोग एक क्या पढ़े थे, वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग किस कंट्री में मिला है, तो वो इंडोनेशिया में मिला है। 40 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप ए डकैत म्यूजियम? डकैत चंबल घाटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो डकैत म्यूजियम कहाँ बनेगा, मध्य प्रदेश में। आराम से लॉजिक से बना सकते थे कि मध्य प्रदेश हैज अनाउंस्ड टू सेट अप ए डकैत म्यूजियम। Who won the women's single title in the 82nd National Table Tennis Championship held in Feb 2021? तो अभी इंडिया में फीमेल टेबल टेनिस की चेहरा जो है मानिका बत्रा जी, वही जीती हैं वुमेन का सिंगल टाइटल, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप वुमेन का, मानिका बत्रा। सबको पता होगा इनका चेहरा। तो इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म इज बीइंग बिल्ट? वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म, तो वो सिंगापुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड सबको एक जगह समराइज किया जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा कंफ्यूजन होने लग गया है। क्योंकि एक एनटीपीसी सिंधारी है, एक मध्य प्रदेश का नर्मदा रिवर पे बन रहा है, अभी एक सिंगापुर भी आ गया, तो थोड़ा इसको क्रिस्टल क्लियर कर लिया जाएगा, सेपरेट आउट किया जाएगा। विच कंट्री चेयर्ड द 30th ब्रिक्स समिट इन 2021? मतलब बेसिकली 2021 का ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, तो इंडिया में हुआ था। 2022 का कहाँ होगा, इंडिया के बाद सी है, आई के बाद सी, तो 2022 का चाइना में होगा, 2023 का साउथ अफ्रीका, 2024 का ब्राजील। मतलब इसमें ऑर्डर में चलता है। तो 2021 का अगर आप इंडिया याद रख लिया तो आगे का आप किसी भी साल में आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ा था। तो 2021 का ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, इंडिया में। ब्रिक्स के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है, उसका भी डिस्कशन पढ़े कि 4 कंट्री को जोड़ा गया है, यूएस, ये यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे, और सबसे लेटेस्ट इजिप्ट को जोड़ा गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के अंदर आती है। 5 कंट्री का ग्रुप है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ऑर्डर में उसका मीटिंग भी होता है। तो 2021 का कहाँ हुआ था, इंडिया में, आई से इंडिया। अगला कहाँ होगा, चाइना में। 44 which North American country was recently declared malaria free by the World Health Organization? तो ये वही कंट्री है जिसने बिटकॉइन को पहला कंट्री बन गया जो कि लीगली मान्यता दिया है कि आप उसको करेंसी के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो वो कौन थी, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर अब मलेरिया फ्री भी हो गई है। इसी तरह चाइना भी मलेरिया फ्री का मिला है, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि WHO ने चाइना को भी मलेरिया फ्री दिया है। और ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, मतलब नॉर्थ अमेरिका मतलब क्या हो गया, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको वाला जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका, उसी में एक एल सल्वाडोर कंट्री भी है, वो भी मलेरिया फ्री हो गई है। और एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का भी मान्यता मिला है, वो वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है। ठीक है, तो एल सल्वाडोर का हम लोग 2 चीज देख लिए, मलेरिया फ्री और बिटकॉइन को लीगल टेंडर, वो भी एक सवाल आ सकता है। 45 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी यूज्ड इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? सबसे अधिक पोल्यूशन का प्रॉब्लम दिल्ली। दिल्ली में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोला है कि अब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज कीजिए, डीजल और पेट्रोल वाला गाड़ी यूज मत कीजिए, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का गाड़ी होता है। रिसेंटली जापान हैज स्टार्टेड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम ब्राउन कोल विद द कोऑपरेशन ऑफ विच कंट्री? तो ये ऑस्ट्रेलिया के कोऑपरेशन के साथ कर रही है। 47 आफ्टर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोविशील्ड तो वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे वाला, कोवैक्सीन भारत बायोटेक का। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ विच वैक्सीन? तो वो रसिया का स्पुतनिक 5 को भी वो दिया था इन दोनों के बाद। 48 which country has recently been excluded from the फरजाबाद बी गैस प्रोजेक्ट बाय ईरान? ईरान में फरजाबाद जगह है, फारस की खाड़ी में ही है, तो वहां पर ओएनजीसी ने ये गैस खोजा था 2008 में, लेकिन बाद में ईरान ने इंडिया को उस प्रोजेक्ट से हटा दिया, बोला कि हम ही करेंगे यहाँ पर एक्सप्लोरेशन और जो भी प्रोडक्शन करना है। तो इंडिया को हटा के अब वो चाइना के साथ पार्टनरशिप कर रही है। तो इंडिया ने ही खोजा था, ओएनजीसी जो कंपनी है इंडिया की वो खोजी थी फिर, लेकिन उसको हटा दिया गया, अब चाइना उसका पार्टनर बन चुकी है। 49 सेहत ओपीडी पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो ओपीडी क्या होता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां ओपीडी होता है, मतलब फर्स्ट टाइम जो बात करते हैं कि हाँ हमको ये समस्या है। उसके बाद कुछ गंभीर समस्या होता है तब आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है।
तो सेहत ओपीडी पोर्टल में यही किया गया है कि इसको ऑनलाइन कर दिया गया है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है। मतलब जो भी डिफेंस स्टाफ है वो अपना सारा डिटेल डाल सकते हैं कि मेरा आईडी नंबर ये है, हमको ये प्रॉब्लम है, तो वहां पर उनके स्पेशलिस्ट उनको बताएंगे कि आप ये सब दवाई खा सकते हैं, नॉर्मल बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो सेहत ओपीटी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने स्टाफ के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। मतलब आप ऑनलाइन घर बैठे ही डॉक्टर से सलाह मशवरा ले सकते हैं, हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं है छोटा मोटा बीमारी में। Next question and last question. Jasmine Harrison recently became the youngest woman in the world to cross the Atlantic Ocean. She is related to which country? तो she is from Britain, UK, United Kingdom, Britain की है जैस्मीन हैरिसन। वो यंगेस्ट वुमेन बन गई है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन क्या हो गया? जो अमेरिका को इंग्लैंड के बीच वाला ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, उसको क्रॉस करने वाली यंगेस्ट वुमेन बन गई है जैस्मीन हैरिसन। वो कहाँ की है? ब्रिटेन की। ठीक है, इतना ही है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।